नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं कल अपना डिस्कशन क्या था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। देखिए एक सेकंड, जो कल का अपना डिस्कशन था मार्केट को लेके, है ना, वो क्या था। अपन ने डिस्कशन किया था, मार्केट की क्लोजिंग हुई थी इस जगह, है ना, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्लोजिंग हुई थी और इस जगह मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे अपन कॉल ले सकते हैं। इस जगह अगर मार्केट खुलता है तो अपन पुट लेंगे, इस जगह अगर मार्केट खुलता है तो अपन पुट लेंगे, ठीक है। इससे ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो अपन कॉल लेंगे और इससे ऊपर निकलता है तो अपन कॉल लेंगे। ये डिस्कशन अपना कल हुआ था इस तरीके का, ठीक है। देखिए मार्केट खुला कैसे, यहाँ से मार्केट खुला गैप डाउन, है ना, मार्केट खुला यहाँ से गैप डाउन, ठीक है। अब गैप डाउन खुलने के बाद में कंटिन्यू मार्केट क्या करने लगा, बढ़ने लगा, है ना, बढ़ने लगा। अब अपना एक नियम है, नियम क्या कहता है कि आप 10:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। तो 10:30 पे मार्केट था इस जगह, है ना, यानी अपन है इस जगह। अपनी एनालिसिस क्या थी कि अगर मार्केट इसके आसपास खुलता है तो अपन कॉल लेंगे। इसके आसपास खुला पर वो 9:15 खुला और मार्केट ने क्या कर दिया, 10:30 तक तो अपना काम यहाँ पे 100-125 पॉइंट जो बनाने थे वो बना लिए, ठीक है। तो इसके बाद कॉल क्या बनती है कि अगर मार्केट यहाँ से टकराता है इस वाले पॉइंट से तो अपन पुट लेंगे। मार्केट यहाँ तक आया नहीं, इससे पहले मार्केट नीचे जाने लग गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट की कंडीशन कब बनती है, इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा, है ना। पुट की कंडीशन कब बनती है, देखो मार्केट जब सुबह से बढ़ता हुआ आ रहा है, गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट इतना बढ़ा है ना, ये इस तरीके से पोजिशन मार्केट ने बनाई है। तो यहाँ से मार्केट बढ़ा इस तरीके से, यहाँ पे एन पैटर्न बनाता है, यहाँ तक मार्केट आ गया, है ना। अब मार्केट गिरने लगा, तो आपको जब तक मार्केट ये नहीं टूट जाए, कम से कम ये वाला स्विंग नहीं टूट जाए, जब तक कोई पुट की ट्रेड यहाँ पे बनती नहीं है। अगर ये स्विंग टूटता तो यहाँ पे पुट की ट्रेड बन जाती, है ना। देखो मार्केट ने क्या किया, बस इसी रेंज में रह के आपके सारे पैसे आज खाली है ना। तो ये क्या है, अब चाहे कॉल लो चाहे पुट लो। अब मैं एक चीज़ कहता हूँ, मार्केट से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप, है ना। अब जिसने ज़बरदस्ती की है, आज कॉल लिया है फिर पुट लिया है, फिर कॉल लिया है फिर पुट लिया है, ज़बरदस्ती जिसने की है उसका डेफिनेटली यहाँ पे आज मार्केट में लॉस हुआ होगा, ठीक है। जो सुबह बैठ गए होंगे वो भी शाम तक परेशानी रहे होंगे, उन्होंने भी शाम तक जीरो किया होगा। अगर किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट भी किया होगा ना, तो शाम तक वो कॉल पुट के चक्कर में जीरो हुए होंगे, क्योंकि उनमें पेशेंस ही नहीं है। जब ये क्या चीज़ है, पेशेंस है ना। जब तक आप में पेशेंस नहीं है, जब तक मार्केट आपके लिए है ही नहीं, है ना। तो अब बात कर लेते हैं कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है, ठीक है। देखो कल के लिए मैं आपको एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये आ गया आपका वनडे का टाइम फ्रेम, ये देखो, ठीक है। अब इसमें वनडे के टाइम फ्रेम में अपन क्या देखते हैं, जो अपन बात कर रहे थे एक, है ना, कि अपनी जो कल भी मैंने बताया था आपको कि अपना जो ट्रेड है वो इस तरीके से, अगर इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना है तो इसको एक बार तो यहाँ आना पड़ेगा इस जगह, है ना। यहाँ पे आएगा तो बेस्ट, ये क्या हो गया अपने लिए, बेस्ट हो जाएगा कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, यहाँ तक आ गया। तो अब मैं फिर खुले हाथ से यहाँ पे कॉल के लिए बैठ सकता हूँ, ठीक है। पर अगर मार्केट देखो कुछ भी कर सकता है ना। अगर मार्केट चाहे तो इस तरीके से यहाँ से अगर वो लेना चाहता है सपोर्ट, ऐसे फिर नीचे गया, फिर यहाँ से इस तरीके से अगर यहाँ से सपोर्ट लेना चाहते तो भी एक बार इसको मार्केट को यहाँ तक तो आना ही होगा। और ये वाला पॉइंट लगभग कितना है अपना, ये वाला पॉइंट है लगभग, देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ये पॉइंट है आपका लगभग 23,030 के आसपास, 23,030 मान लो, 23,070 मान लो, 23,100 मान लो, ठीक है। 23,100 तक मार्केट को आना ही पड़ेगा। उससे नीचे फिर और भी यहाँ तक आ सकता है 22,800 तक, पर यहाँ के लिए अगर यहाँ से भी सपोर्ट लेना चाहेगा तो यहाँ तक आना चाहिए। पर आज मार्केट ने कैसी कैंडल बनाई है, एक सपोर्ट जैसी कैंडल बनाई है ना। तो अब एक बार 5 मिनट पे चलते हैं और देख, ये 15 मिनट पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं ताकि क्लियर दिखे, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, इसमें ज़्यादा समझ में फिर आता नहीं है अपने। ये देखो, है ना, अब देखो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। यहाँ से क्लियर कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा और पीछे कर रहा हूँ ऐसे, अब क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। ये देखो, यानी मार्केट में क्या हो रहा है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखो अब डाउन ट्रेंड भी आपको मैं बताऊंगा जब समझ में आएगा। ये लो,
ये डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड हो गया, यानी मार्केट ऊपर आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक 346 350 तक आ सकता है। फिर यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, डाउन के लिए प्रोसीड कर सकता है। अभी 250 पे है तो अभी भी 350 तक मार्केट के पास चांसेस है कि मार्केट यहाँ ऊपर खींच के ला सकता है। फिर यहाँ से एकदम से एक कैंडल बन सकती है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, 1 2 और ये तीसरी बार मार्केट यहाँ पे टच करने के लिए आना चाहिए, है ना। एक कंडीशन तो अपनी ये बन रही है। दूसरा, मार्केट यहाँ से ये वाला सपोर्ट ले चुका है, ये देखो, एक बार यहाँ से ले लिया, दूसरी बार यहाँ से ले लिया, तीसरी बार यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो अब मार्केट में एक तरह से यहाँ के हिसाब से तो एक पुट की पोजीशन नहीं बन रही है ना। और अगर ये रेंज टूटती है, ये वाली रेंज टूटती है, तो अपन एक पुट की पोजीशन यहाँ के लिए देख सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट एक बार आ जाए, ये अपने लिए भी अच्छा है ना। तो दो पोजीशन यहाँ पे बन गई कि यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ऊपर चलने लगता है ना, ये वाली रेंज आप नोट करके रख लेना। बिल्कुल सिंपल मार्केट हो गया। बस आपको करना क्या है, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये लो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल रखना है इसको। बस आपको क्या करना है, ये 2 लाइन खींच के रखनी है, ऐसे ऐसे एक लाइन और ऐसे एक लाइन, है ना। ये लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे इनको ऐसा मत लिया करो कि हाँ बस 2 लाइन खींच दी, इसके ऊपर ये और इसके नीचे ये, है ना, ऐसे नहीं है ये लाइनें। देखो अब ये जो लाइन्स है ना, अपन को वही 10:30 बजे देखना है मार्केट को कल के लिए। अगर 10:30 बजे इनके बीच में घूम रहा है ना, और किसी भी टाइम पे इसको तोड़ता है तो अपन कॉल के लिए बैठ सकते हैं। अपना लास्ट टारगेट कितने, 23, जितना लेट टूटेगा उतने टारगेट में 30 पॉइंट जोड़ देना। जैसे 23 350 है ना, तो अगर ये 1 बजे करीब टूटता है ना, वैसे तो 1 बजे अपन ट्रेड लेते नहीं है, अगर टूटता है तो फिर ये 400 तक भी मार्केट यहाँ से जा सकता है, ठीक है। और 400 क्रॉस होते हैं तो और आगे तक मार्केट जा सकता है। ये तो कॉल के लिए बात हो गई। पुट के लिए अगर ये टूटता है तो फिर अपन एक बार यहाँ तक रुक जाएंगे, इस तक, ये 23,150 का जो रेंज है, 23,150 2300 है ना, ये रेंज एक सपोर्ट रेंज है। जब तक ये नहीं टूटे तो फिर अपन को पुट के लिए नहीं सोचना है, ठीक है। पुट के लिए कहाँ तक सोच सकते हैं, केवल गैप अप की कंडीशन, मान लो गैप अप खुल जाए 350 के आसपास, तो इस जगह अपन एक पुट सोच सकते हैं, है ना। और अगर ऐसे हिट हो जाए तो फिर ऐसे नहीं है कि इसके पीछे लगे रह जाना है। अगर ये रेड कैंडल यहाँ पे नहीं बन रही है तो फिर ऊपर के लिए भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल सिंपल सा मैं बता दूं तो देखो, एक कंडीशन क्या बनी अपनी, फर्स्ट कॉल की बनी, क्या कॉल की कहाँ बनी, 2300 यानी इसके आसपास कॉल की कंडीशन है। दूसरी, अगर ये वाला पॉइंट टूटे, 23,300 टूटे, 23,300 टूटे तो कंडीशन बन सकती है ना। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ कॉल कब बन सकती है, जब मार्केट, यहाँ तो लेंगे नहीं अपन ट्रेड, है ना। बस ये 2 पोजीशन हो गई कॉल के लिए, ठीक है। और पुट के लिए क्या पोजीशन है, पुट के लिए एक पोजीशन तो ये हो गई कि ये वाला पॉइंट टूटे 241, 23,241 टूट जाए तो आप पुट ले सकते हैं। दूसरा 2300 टूटे, ये पॉसिबल लग नहीं रहा, पर अगर टूट जाए तो अपन एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये 4 चांसेस हैं। आप देखना किस तरीके से मार्केट कामकाज करता है ना। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत रखो, और जल्दी से जल्दी अपने जो चैनल है इसको ग्रो करवाओ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।